बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जब पाकिस्तानी कौम सुबह उठी, क्योंकि संडे को मोस्टली लोग ज़रा लेट से उठते हैं और वैसे भी जितनी मुल्क के अंदर तबाही हुई है, लोगों की बेचारों की नींद उड़ी हुई है, तो ज़रा वो लेट उठे हैं। तो जब उठे तो उनको सबसे पहली जो खबर सुनने को मिली वो मनहूस शख्स, जिसको आधी रात को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत किया था बंद कमरों में फैसला करके, वो इसाक डार आकर कहता है कि 35 रुपए पेट्रोल हमने बढ़ा दिया है और अवाम को हम बता दें कि हमें ज्यादा बढ़ाना था लेकिन हमने कम बढ़ाया। कल ओगरा कह रहा है कोई नहीं बढ़ने की बात हो रही, सब झूठ है और ये वो। इन्होंने 80 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, 35 रुपए अभी इन्होंने कीमत बढ़ाई है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ाएंगे क्योंकि आईएमएफ के आगे इन्होंने सरेंडर किया। आईएमएफ ने इनको कहा था मार्केट रेट पर लेकर जाएं, 350 का आपका डॉलर जाना है, आपका कम से कम तेल अभी 80 रुपए तक मजीद बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो मार्केट तक लेकर जाएंगे डॉलर बढ़ेगा, मजीद हालात खराब होंगे। उसके बाद आपकी जो शराइत है वो सारी ये पूरी करेंगे। अब सूरत हाल क्या पैदा हुई, मरियम नवाज कल पाकिस्तान आती है और जो वहां पर सूरत हाल थी, ना कोई इम्पैक्ट था ना कुछ था, उसने आकर तकरीर की। और आप अंदाजा कीजिए अगर यही तकरीर इमरान खान करता तो आप सोचिए इस वक्त तक उसके खिलाफ कितने गुस्साखाना फतवे आ जाते। उसने तकरीर से पहले एक चीज़ बता दें कि देखिए, तस्नीम हैदर शाह ने जाकर जब स्कॉटलैंड यार्ड को कहा कि मरियम भाग रही, आप इसको पकड़े, तो उन्होंने कहा अच्छा, असल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मरियम को या किसी को कुछ नहीं होने देगी अरशद शरीफ केस में। वो लगे तो हमें देखिए जिस तरह अल्ताफ हुसैन का मामला हुआ, कोशिश उस बंदे ने बड़ी की थी, लेकिन फिर इंटरनेशनल ताकतें आप देख लें वो बचा लेती, जैसे अल्ताफ को बचाया था, मरियम और नवाज शरीफ को भी बचा रहे हैं अरशद शरीफ केस में और इमरान खान केस में। सूरत हाल ये पैदा हुई कि मरियम नवाज सर, आप जानते हैं कि बरतानी पुलिस के पास अरशद शरीफ को कत्ल करवाने की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब वो क्या कहती है, वो लाहौर आकर कहती है मैं इंतकाम नहीं लेती, तुम अल्लाह के इंतकाम का निशाना बने हो। यानी वो इल्ज़ाम लगाया है नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने अरशद शरीफ को कत्ल कराया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि वो पहले ऐसे ट्वीट भी कर चुकी है, लेकिन वो जो फतवा फैक्ट्री है असल में वो भी तो मोहरे है ना, वो किसके मोहरे हैं वो सबको पता है। वो चाबी इनकी घुमाते हैं, चलो इमरान खान के खिलाफ, चलो सड़कों पर आ जाओ, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो, तो उन्होंने कोई लफ्ज नहीं बोलना था। अब हुआ यूं है कि मरियम नवाज इसाक डार पर शदीद बरहम हो गई है। उसे कहा है कि तुमने सारी की सारी मेरी एंट्री का जनाजा निकाल दिया है। असल में मरियम जब आई तो उसने आकर कहा कि अब जिस तरह से पहले कहा था कि तरक्की 5वें गियर में जाएगी, अब उसने आकर जब एंट्री की तो लोग आए नहीं उस लेवल के ऊपर। यानी ये तो सोच रहे थे कि पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। आप जरा अंदाजा कीजिए, वो ख्वाजा आसिफ जिसने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, या साद रफी कह रहे जी मैं खानदानी सियासत की वजह से हम मजीद को होता नहीं लूंगा, वो जहाज के अंदर से जाकर वहां से लेकर आते। आप बताइए किस लॉ के तहत जहाज से जब आप उतरते हैं तो उसके बाद आप जानते हैं आप एयरपोर्ट की हदूद में आते हैं, वहां तो किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, पैसेंजर से जाना होता है। तो मरियम को लेने ये किस हक से अंदर गए, ये आपके कानून की हैसियत। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था नवाज शरीफ को कि मियाँ साहब आप, इमरान खान ने जब उसका मामला हुआ तो कहा था कि हुकूमत इसकी चली जाएगी, तो जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ो, तो उन्होंने कहा था कि हमें इलेक्शन करवानी चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए इमरान खान की इस हुकूमत का। अगर हम आवाम को जाकर कहें कि देखो इसने बेड़ा कर दिया, इसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, तो हमें वोट मिल जाएंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ ने कर दिया, अब शहबाज ग्रुप अलग हो गया है, मरियम ग्रुप अलग है। आप देख ले, ना हमजा है ना शहबाज शरीफ, ना कोई और मामला। अब हुआ यूं है कि नवाज शरीफ इस वक्त वहां पर बरहम है। मरियम ने इसाक डार को कहा है कि तुम 10-15 दिन बाद जाकर नहीं ये काम कर सकते थे तेल की कीमत बढ़ाने का, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि इसाक डार को लाने वाली मरियम थी, मिफ्ता को हटाकर इसाक डार की रिकमेंडेशन मरियम के ऊपर हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी बहन ब्याही गई है इसाक डार के बेटे से, और नवाज शरीफ ने असल में उस वक्त अपनी बेटी इसलिए ब्याही थी इसके घर के अंदर। उस वक्त इसाक डार बनने जा रहे थे वादा माफ गवाह, वो वादा माफ गवाह बन गए थे, तो उन्होंने बेटी का रिश्ता दिया कि यार ये बाद में ये काम ना करे। ये शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, असल में मरियम नवाज इतना बरहम हुई है कि मेरी एक एंट्री होनी थी, मैं बेनजीर हूँ या मैं फलाना हूँ, एक तो वो एंट्री नहीं हुई, और उसके बाद तुमने ये हरकत कैसे कर दी कि तुमने तेल की कीमत बढ़ाकर वो सारा मेरा मोमेंटम खराब कर दिया। कहती है सर्जरी करवा करे। अब मरियम नवाज के होंठ देखिए, इसकी चीख देखिए,
और इसके जॉ लाइन देखिए, आपको पता चल जाएगा वो सर्जरी किस चीज की घबरा कर आई है। ये आपको कौम को बेवकूफ बनाया जाता है हर कुछ अरसे बाद सिर्फ जवान नजर आने के लिए। देखिए इस सूरत हाल में आप अगर अपने चेहरों पर अवाम का टैक्स का करोड़ों रुपया लगाएंगे तो कोई भी खूबसूरत नजर आ सकता है। मेकअप आप इनका उतार दें या सर्जरी आप इनकी खत्म कर दें तो आपको पता चल जाएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड है। अब आप सोचिए उस औरत का सारा फोकस सर्जरियों पर है। अब जाली हंसी जाली काम कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें जरा कि इस औरत ने आकर कहा जी वो मैं अब ये तरक्की करूंगी, फलाना होगा, हम ऐसे करेंगे, नवाज शरीफ आएगा। इसहाक डार ने कीमत बढ़ा दी। मरियम नवाज को अंदाजा नहीं था कि आज इसने कीमत बढ़ा देनी है। वो ये सोच रही थी कि शायद बाद में बढ़ाएंगे, लेकिन अवाम को ना तो पेट्रोल मिल रहा है। दो वजूहात है, एक तो आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं है कि आप तेल इंपोर्ट कर सके, दूसरा पेट्रोल पंप्स और माफिया इन सब ने वैसी कीमतें आप जाते हैं जब बड़ी होती है तो ये फौरी तौर पर सप्लाई रोक देते हैं। क्योंकि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं ना, हमने तो कसम खाई है कि हमने इन्हीं हराम पैसों से हज करना है, दूसरे नंबर पर हज में, उम्रे में नंबर 1, और बाद में आकर कहना है ओहो हो हम हज करने जा रहे हैं। मस्जिदों में चंदा, वो चंदा लेने वाले इमाम या जो मौलाना या मस्जिद के अंदर है उनको भी शर्म नहीं आती कि उन्होंने इनसे पूछा नहीं है कि भाई तुम हराम की कमाई मस्जिदों में देते हो। जिस दिन मस्जिद का इमाम या मौलाना वहां के खड़े होकर ये कह देंगे कि इस मस्जिद में सिर्फ वो बंदा कमाई डाले जिसकी कमाई हलाल की, जिसने हक नहीं मारा, तो आप देखिएगा उस दिन के बाद मस्जिदों में चंदे भी बंद हो जाएंगे। वो भी इसलिए नहीं कहते कि सबका बिजनेस चल रहा है। तो ये सूरत हाल पैदा हुई कि उन लोगों ने पेट्रोल की सप्लाई जो थी वो बंद कर दी। अवाम रुल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो पिछड़ा जो पेट्रोल है सस्ता लिया हुआ है, वो महंगा उन्होंने देना। अब मरियम नवाज को समझ नहीं आ रही कि मैं अवाम के सामने किस हक से जाऊं। वो बोल रही है कि तुमने कम से कम मुझसे कंसल्ट कर लेते, लेकिन इसहाक डार ने कहा कि अगर हम नहीं करते तो IMF का जो आना है यहाँ पर नुमाइंदों ने, वो हमारी उनसे मीटिंग नहीं हो पाती या उनके बाद उनसे मामला तय नहीं हो पाते। उन्होंने कहा है कि पहले आप ये काम करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे, तो मुल्क तो बैंक करप्ट हो जाएगा, तब तक अवाम रुल जाएंगे, तो हमें ये काम करना ही करना था। अब मरियम नवाज को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। देखिए जिन्होंने मरियम नवाज को लॉन्च किया है असल में उनका प्लान है। ये क्यों फवाद चौधरी को सजा मिल रही है, वो सिर्फ इसलिए सजा मिल रही है कि फवाद चौधरी ने असल में वो प्लान इन सब का, वो बड़ी ताकतों का वो बेनकाब कर दिया था कि असल में अब होने क्या जा रहा है, तो उसकी सजा तो उसको मिल रही है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इन्होंने छोड़ना नहीं है किसी को। देखिए आप एक बार ज़हन में रखिएगा, अभी ये पेट्रोल बढ़ना है 70-80 रुपए मजीद, डॉलर जाना है 350 तक। ये आपको कहानियां करवाते रहेंगे आज है कल, और प्लान ये है कि इलेक्शन नहीं करवाने पाकिस्तान में, भूल जाए इलेक्शन, और इमरान खान को तो किसी सूरत नहीं आने देना। ये तो बंद कमरों में फैसला हो चुका है। अब अवाम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि वो काम पर खड़े हैं, क्योंकि आपके बंद कमरों में फैसले हो चुके हैं कि महंगाई करनी है, कौम बर्बाद होती है, हो जाए कुछ भी होता है हो जाए, हमने इमरान खान को बस नहीं आने देना। क्योंकि ये आएगा तो हमारा, अगर उसने एहतसाब शुरू कर दिया तो फिर लोग अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेंगे, क्योंकि जो नाम सामने आएंगे वो आप सुन नहीं पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।